भाइयों, क्या आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो? क्या आप अपने सपनों को पाना चाहते हो? आप उस मंजिल को पाना चाहते हो जिसको पाने के लिए आप जी रहे हो और जी तोड़ मेहनत करते हो? So this is Rajendra Kashyap and you are watching my motivational channel Catch the Source. So without wasting your time, let's भाइयों, अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर हर वक्त नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी जा रही है। चाहे आप न्यूज़पेपर को पढ़िए या न्यूज़ चैनल को देखिए या अपने आसपास के माहौल को देखिए किस तरह से लोग नेगेटिव विचार आपके अंदर भर रहे हैं। तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। सो भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आप हर वक्त एनर्जी से भरे रहें और अपने सपनों को पाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जिसको अपनाने से आप अपने सपनों को पाएंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे। एक बार मेंढकों का समूह, मेंढकों का ग्रुप जंगल में जा रहा था। जब वह जंगल में जा रहा था तो तभी एक गहरा गड्ढा उन्हें दिखाई दिया। उस गड्ढे के ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ था। तो उन मेंढकों ने सोचा क्यों ना इस पेड़ की मदद से इस गहरे गड्ढे को पार किया जाए। जब वह गड्ढा पार कर रहे थे तो उसमें से 2 मेंढक उस गहरे गड्ढे में गिर गए। और वो जब गहरे गड्ढे में गिरे तो बहुत प्रयत्न करने लगे, बहुत उछलने लगे कि किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला जाए। लेकिन जो बाहर मेंढक थे, जो उसके साथी थे, उन्होंने उन मेंढकों को कहा, भाई गड्ढा बहुत गहरा है, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, सो प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन उन दोनों मेंढकों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और लगातार उछलते रहे जिससे कि वो उस गड्ढे से बाहर निकल सके। लेकिन जो बाहर मेंढक थे वो भी कॉन्टिन्यूसली उन्हें डिमोटिवेट करते रहे कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, तो मेहनत करना छोड़ दो। लेकिन तब भी उन दोनों मेंढकों ने उनकी एक ना सुनी और वो लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन जो बाहर मेंढक थे वो भी लगातार उनको ये बोल रहे थे, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम क्यों बेकार में थक रहे हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तभी उसमें से एक मेंढक उनकी बात से सहमत हो गया। उसको लगने लगा कि जब इतने सारे व्यक्ति मुझको बोल रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तो बेकार में मेहनत क्यों की जाए। और वह मेंढक थक कर बैठ गया और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक मेंढक लगातार प्रयास करता रहा, उछलता रहा, वो छलांग लगाता रहा कि जिससे कि वो बाहर निकले। लेकिन बाहर वाले मेंढक उसको ये बोलते रहे कि जिस तरह से दूसरा मेंढक आराम से मर गया है, आप भी मेहनत करना छोड़ दो, ये एक असंभव कार्य है। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर वाले मेंढक उसको डिमोटिवेट करते, वो और ज्यादा उत्साह के साथ, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर आने का प्रयत्न करने लगा। और अंत में जब उसे पूरे एनर्जी के साथ एक छलांग लगाई तो वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। तभी सारे मेंढक उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, भाई हमने तुझे इतना डिमोटिवेट किया, लेकिन उसके बावजूद भी तू प्रयत्न करता रहा और तू अपने कार्य में सफल हो गया। तब पता चला कि वह मेंढक बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता। तब दूसरे मेंढकों ने लिखकर उसको सारी बात समझाई। तब उस मेंढक ने जवाब दिया कि मुझे सुनाई नहीं देता, जब आप लोग चिल्ला रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि तू कर सकता है, हाँ तू कर सकता है, तेरे अंदर वो हिम्मत है, वो पावर है। तो उसी के कारण जैसे जैसे तुम लोग चिल्ला रहे थे तो मैं सोच रहा था कि तुम मुझे मोटिवेट कर रहे हो, तो उसी के कारण मैं बाहर निकल आया। सो भाइयों, आज आप अपने आसपास के माहौल को देखिए, टीवी चैनल को देखिए, न्यूज़पेपर को देखिए, हर जगह इंटरनेट पर हर जगह एक नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी जा रही है और हमसे कहा जा रहा है कि नहीं ये मुश्किल है, ये काम तुम लोग नहीं कर सकते। और जाने अनजाने में हम उनकी वो बात मान लेते हैं और मात्र थोड़ा प्रयत्न करने के बाद ही हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार के बीच में हम रह रहे हैं। सो ऐसा
हमने क्या करना है जिसके कारण पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहे। हमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, वो बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। लेकिन आज मैं आपसे एक सूत्र बताने जा रहा हूं। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, ये एक नेक्स्ट स्टेप है, एक अगला स्टेप है। हम फर्स्ट स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि हमें पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव बोलना हमारे हाथ में है। आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी डिक्शनरी से, हम अपने शब्दकोश से नेगेटिव शब्दों को पूरी तरह से हटा देंगे। हम जाने अनजाने में कितने नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, ये असंभव काम है। भाइयों, इन शब्दों को हटाना है। आपने पॉजिटिव बोलना है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई भी चीज इस दुनिया में असंभव नहीं है। जब आप पॉजिटिव बोलने लगते हो, तब आप इस चीज के हैबिचुअल हो जाते हो कि आप ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव सोचने लगते हो। तब पॉजिटिविटी आपके अंदर रहती है। तब आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहकर भी आप अंदर ही अंदर पॉजिटिव बने रहते हो। और जब आप पॉजिटिव रहते हो, तब 50% काम जो भी आप अपने हाथ में लेते हो, उसकी संभावना सफल होने की 50% तो वैसे ही बढ़ जाती है। और अब ये सर्वे भी हो चुका है, वैज्ञानिक तौर पर ये पुष्टि भी हो चुकी है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिविटी में रहते हो, तो आपकी उम्र 9 साल ज्यादा बढ़ जाती है। सो भाइयों, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव, क्योंकि बोलने के कारण ही हमारे अंदर पॉजिटिव वर्ड्स आने लगते हैं। सो अगर आप अपने जीवन के अंदर कामयाब होना चाहते हो, उस मंजिल को पाना चाहते हो जो आप पाना चाहते हो, तो आज से ही हमने पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। क्योंकि हम जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं, वैसे ही शब्दों का हम उच्चारण करना सीख लेते हैं। हम हिंदुस्तान में है तो हम हिंदी भाषा को आसानी से सीख लेते हैं। जैसे माहौल में हम रहते हैं, वैसा हम सीख जाते हैं। अगर हम अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे, तो हम वहाँ पर इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो आसपास के माहौल को भी आपने देखना है कि लोग किस प्रकार से हमारे से बातें कर रहे हैं, क्या वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। आपने अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाकर रखना है। सो भाइयों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी जोश के साथ, किसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।